अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कानून से चलते हैं, जो लॉ से चलते हैं और इंडिया के मुताबिक संविधान से चलते हैं और पार्लियामेंट से चलते हैं। लेकिन एक मुल्क दुनिया का ऐसा है कि जो सिर्फ मीडिया के जोर पे चलता है, और उस मीडिया के अंदर भी जो लोग आते हैं बात करने के लिए, ना उनका कोई दिमाग काम करता है, ना उनकी कोई सूझबूझ है। जो मुंह में आता है वो बकते हैं, और बकने के बाद हमेशा हमने देखा है, अभी हालिया कुछ अरसे में उन्हें मुंह की खानी पड़ती है और ऐसी तजलील उनकी होती है कि जिसकी कोई मिसाल हमें दुनिया में नहीं मिलती। जब आप अपनी हुकूमत मीडिया के जोर पे चलाएंगे, चंद एंकर के जोर पे चलाएंगे, चंद जर्नलिस्ट के जोर पे चलाएंगे और चंद ऐसे लोगों के जोर पे चलाएंगे जो कट्टरपंथी दिखाते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही ऐसा मादा भर जाता है कि जिसके अंदर वो उसी चश्मे के साथ वो एक तबके को वो ठीक देख रहे होते हैं, दूसरे तबके को वो इंतहाई गलत करार दे रहे होते हैं। तो उस मुल्क का हशर व नशर ऐसा होता है कि एक वक्त आता है पूरी दुनिया में उसकी तजलील होती है, लेकिन तजलील के बाद कुछ लोग सीखते हैं, लेकिन ये हमारे पड़ोसी बिल्कुल सीखने का नाम नहीं ले रहे। मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो किया था, नो सेव इंडिया, मतलब ये कि इंडिया कंट्री अब सेव नहीं रहा, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस वक्त जो सूरत हाल होती जा रही है, आज आप जिनके साथ कर रहे हो, एक वक्त आएगा कि यही चीजें सारी आगे जाकर आप लोगों के साथ होंगी। और फिर आप ये मुझे बताओ कि जब दुनिया का कोई प्लेयर आपके मुल्क में आता है, आप इस तरह की हेट स्पीच करते हो, आप इस तरह की बातें करते हो, आप इस तरह के कमेंट पास करते हो, क्या तुम लोगों की टीम ने इन ममालिक में जाकर क्रिकेट नहीं खेलनी? क्या तुम लोगों की टीम ने इन ममालिक में जाकर अपने इवेंट्स नहीं खेलने? क्या तुम्हारी टीम ने इन ममालिक में जाकर आईसीसी का कोई इवेंट नहीं खेलना? क्या सारी जिंदगी अपनी क्रिकेट टीम को अपने ही मुल्क में खिलाओगे, अपने ही घर खिलाओगे? अगर अपने घर खिलाओगे तो आज मुस्तफीज नहीं आएगा, आज पाकिस्तानी टीम नहीं आएगी, आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आएंगे, फुलाना नहीं आएगा, फुलाना नहीं आएगा, फुलाना नहीं आएगा। जब कोई नहीं आएगा तो तुम लोग जब बाहर निकल के दूसरों के मुल्क में जाके खेलने की कोशिश करोगे, फिर तुम्हारा भी हशर यही होगा जो आज तुम दूसरी टीमों के प्लेयर के साथ कर रहे हो। ये यहां तक मेरी बात है। अब बात आ रही है शाहरुख खान के ऊपर कि शाहरुख खान को जिस तरीके से गद्दार कहा जा रहा है, हमेशा किसी ना किसी तरीके से शाहरुख खान को एंगल में डालने की जबरदस्ती, मतलब शाहरुख खान को जबरदस्ती एक एंगल में घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि जी शाहरुख खान ने मुस्तफीज को लिया क्यों? अब मेरा एक सवाल यहां ये भी बनता है, 9 करोड़ का मुस्तफीज को लिया गया। पहली बात, 9 करोड़ तक मुस्तफीज को लेकर कौन गया? जरा गौर कीजिए, जुमले को देखिएगा। 9 करोड़ में आईपीएल में केकेआर ने मुस्तफीज को लिया, लेकिन 9 करोड़ तक लेके कौन गया? दिल्ली और चेन्नई। अगर शाहरुख खान वहां ना लेता या इसी बिट में वो कम रखता, 8 करोड़ में जैसे चेन्नई लगा रही थी, 8.5 करोड़ में, 7 करोड़ में दिल्ली और चेन्नई लेकर जा रहे थे, अगर वो खरीद लेते तो अंध भक्तों, गोबर खाने वालों, गाय का पेशाब पीने वालों, तुम लोग फिर क्या बात करते? उस वक्त आप लोगों की स्टेटमेंट क्या होती? नहीं होती ना। आप लोगों का उस वक्त नजरिया बदल जाता, बात करने का तरीका बदल जाता। फिर आप कहते हैं कि जी ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, यूं मसाइल हैं, इस तरीके से मसाइल हैं। चंद किस्म के 2% के लोग नहीं है जो आके इस तरीके की धमकियां लगा रहे हैं। जो लड़के शाहरुख खान को धमकियां लगा रहे हैं या जो सियासतदान शाहरुख खान को धमकियां लगा रहे हैं, अपने हल्के से हाथ के आए हुए हैं। वो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, सिर्फ अपनी एक चंद बरादरी तबके को खुश करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं इस वक्त ना हामी हूं ना मुखालिफ हूं। इस वक्त शाहरुख खान ने आईपीएल में क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, मुस्तफीज को आईपीएल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि कल जब इंडिया की टीम निकलकर यही बांग्लादेश खेलने जाएगी तो वहां आपको बांग्लादेश वाले फूल पहनाएंगे, वहां आप लोगों को किस तरीके का इस्तकबाल मिलेगा? वहां फिर आप लोगों के साथ भी यही हशर होगा आप लोगों के। बाकी दुनिया के प्लेयर्स तो कुछ ना कुछ हैं। आप लोग जब अपने प्लेयर्स की बात देखो, जब हार्दिक पांड्या जाएगा वहां बांग्लादेश में खेलने के लिए, जब वहां उसको छपड़ी बोला जाएगा, फिर आप लोगों को कैसा फील होगा? सिराज को बोला था ना ऑस्ट्रेलिया में, फिर किस तरीके से आपने आसमान सर पे उठा लिए थे कि जी ऑस्ट्रेलिया वालों में गोरे और काले की ये बात अभी तक मौजूद है, उनके जहनों में ये बात अभी तक मौजूद है। मतलब ये है कि आप ये कहते हो हम अपने हिंदुस्तान में रहकर कोई भी बात करें और दुनिया का कोई दूसरा मुल्क, दूसरी कंट्री जब हमारी टीम वहां जाए तो इज्जत, रिस्पेक्ट, ये फिर आप भूल जाइएगा, ये आपको कभी नहीं मिलेगी। अब पाकिस्तान के साथ आप लोगों ने जिस तरीके का तरीका इख्तियार किया, पाकिस्तान ने उसी तरीके का थप्पड़ आपके मुंह पे मारा है और पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि जिस तरीके का अब आपका आंसर होगा उसी तरीके का आपको जवाब मिलेगा। अब बांग्लादेश के साथ शुरू हो गए, बांग्लादेश के साथ आप ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर चुके हो कि मुस्तफीज इस वक्त आईपीएल में नहीं खेलेगा। अब पहली बात यह है कि अलाउ किसने किया उसको? मतलब आईपीएल में मुस्तफीज को अलाउ किसने किया? आपकी टीम ने। हाथ नहीं मिलाना आपकी टीम ने कहा,
वही आपके जो हुकूमत के लोग हैं, हमारे पार्लियामेंट मेंबर से क्या नाम है, वहां उसके जनाजे में सलाम दुआ कर रहे हैं, फिर आप लोगों के मुंह में क्या रह जाता है? ये दुनिया के वाहिद ऐसे मैं वो गंदा जुमला नहीं इस्तेमाल कर सकता इनके बारे में, मतलब ये कि इनका कोई लेवल नहीं है, मतलब ये कि ना इनको अपनी इज्जत फील होती है, ना इनको अपनी बेइज्जती फील होती है। ये ऐसी किस्म की कौम है, और जाहिर सी बात है दिमाग होगा, दिल होगा, सोचने की सलाहियत होगी, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की फील होगी, फीलिंग होगी, तो तब जाके तो इस तरह के एलिमेंट शो होंगे ना। अब इनको सारे काम करने हैं। हिंदू इंडिया में जितने भी हिंदू हैं, क्या नाम है, सऊदीया में कमाएंगे भी, और दुबई में भी कमाएंगे, मलेशिया में भी कमाएंगे, कतर में भी जाएंगे, इंडोनेशिया में भी जाएंगे, वहां इनको कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई कट्टरपंथी कुछ नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान की चारदीवारी में दाखिल होंगे, ये इंतहा के नमक हराम भी हो जाएंगे, और ये इंतहा के यहां से यहां से यहां से और यहां से गंद सोचेंगे, और यहां से गंद उगलने की कोशिश भी करेंगे। ये इनका वतीरा बन चुका है। पहली वीडियो मैंने आपकी, आईपीएल में आज आप चंद प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले वक्तों में, मैं अभी कबल अज वक्त पेशन गोई कर रहा हूं, जिस दिन गोरे अपनी अना पे आ गए, और जिस दिन गोरू ने यह कह दिया कि हमें सिक्योर फील नहीं किया जा रहा इंडिया के अंदर, और जिस वक्त गोरू ने अपनी थोड़ी सी स्टेटमेंट शो कर दी, आज पैसे की चैम है, पैसे की रेल पेल है, पैसे की बरसात हो रही है। ये पैसे की बरसात हर वक्त कामयाबी नहीं होगी, किसी दिन कोई आएगा सरफिरा, वो आकर आपके पैसे को भी लात मारेगा, आपकी लीग को भी लात मारेगा, और उस एक बंदे की वजह से इतना बड़ा मामला खड़ा होगा कि ये जो आईपीएल के ऊपर आज आप लोग इतना ज्यादा अकड़ते हो और इतना ज्यादा गुरूर और तकब्बुर करते हो, ये रेत की दीवार साबित होगी आपकी आईपीएल। मैं कबल इस वक्त ये बात कर रहा हूं, और मेरा तजुर्बा, मेरी सोच, और इस तरह के स्टंट जिन लोगों ने किए हैं, उन्होंने इस चीज का हशर भुगता है। अब बात आती है यहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तानियों की। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, आप लोगों के पास अपनी लीगें हैं, ईमानदारी दिखाएं, मुखलिसी दिखाएं, और इस अपनी लीग को पाकिस्तानी और बांग्लादेश वाले जो मेरे भाई हैं, वो इतनी इसके अंदर एनर्जी सर्व कर दें कि इतना इसको स्ट्रॉन्ग कर दें इन लीग को, कि ये एक दिन ऐसा आए कि आईपीएल से पीएसएल भी बड़ी लीग बन जाए और बीपीएल भी बड़ी लीग बन जाए। ये कब होगा? जब एक और एक मिलकर 11 होते हैं, और एक एक होता है, दो 10 होते हैं। ये कहावतें आपने शुरू सुनी होगी। और जब आप एक मिलकर 2 बनेंगे, 2 मिलकर 10 बनेंगे, 10 मिलकर 2 मिलकर 11 बनेंगे, तो उस दिन सामने वाले को आपकी ताकत का अंदाजा होगा। और आप लोगों को सिर्फ अपनी इन लीगों के अंदर मेहनत, लगन और काफी तगोदो की जरूरत है, ताकि आपने, मैं कहता हूं पैसा मैटर नहीं करेगा। जिस दिन आप लोगों ने नेक नियति के साथ, क्वालिटी के साथ, हमने सिर्फ 6 टीमें उतारी हैं, और इस वक्त पीएसएल का जो चैम है, जो पीएसएल की चाशनी है, जो पीएसएल की रौनकें हैं, दुनिया देखती है। और इसी तरीके से हम ये दुआगो हैं कि पाकिस्तान मिलकर बीपीएल के साथ भी यही काम करे, और बीपीएल को भी एक वक्त ऐसा आए कि दुनिया की बेस्ट लीग बना दें। ये दोनों मुल्क मिलकर कर सकते हैं, और आईपीएल की टक्कर में ये दोनों लीगें जाके खड़ी हो सकती हैं। अब इनको तो थोड़ा बहुत समझ आएगा। देखें, कुछ भी नहीं था ना इंडिया, फिर बना, उरूज है, उरूज को जिवाल जरूर आता है। इसलिए इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए, और इस तरह की चीजें जो आपकी हैं, कुछ तो ऐसी चीजें छोड़ दो कि जिसके अंदर अपनी पॉलिटिक्स को ना घुसाओ। बहुत सारी चीजों में आपने घुसाई हुई है, बहुत सारी जगहों पे आपने घुसाई हुई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी छोड़ दो जिसके अंदर आप सियासत नहीं घुसाओ। वहां पे सिर्फ आप अपने मुल्क की बात करो और मुल्क के लोगों की बात करो। और मैं एक बार आज ये कह रहा हूं कि मोदी की हुकूमत भी हमेशा नहीं रहेगी, ये बीजेपी की हुकूमत भी हमेशा नहीं रहेगी। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, और जज्बात बदलेंगे, और फिर सोच और फिक्र बदलेगी। उस दिन आपका क्या होगा, उस वक्त आने से पहले अपने आप को सुधार लें और अपना सुधार ठीक कर लें, वरना अंजाम बहुत ही बुरा आने वाला है। इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी जो मेहनत हैं इनको रंग लाए, और मेरी कोशिश है कि इन 2 मुल्कों की लीगें भी एक वक्त आए कि बहुत बड़ी लीगें बने, और इसके मुकाबले में, आईपीएल के मुकाबले में, ये लोग अपनी लीग को खड़ा करने में कामयाब होंगे। वो वक्त दूर नहीं है। अल्लाह ने जिंदगी रखी, आप और मैं, हम दोनों मिलकर देखेंगे कि एक वक्त आएगा आईपीएल से प्लेयर किनारा कशी करेंगे, और इसी प्लेयर, इतने बड़े बड़े स्कैंडल आईपीएल से निकल कर आएंगे। एक वक्त था जब आए थे, वहां से दोबारा रिवर्स गियर लगने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों ने देखा किस तरह टीमें बैन हुई, किस तरह क्या कहते हैं कि मैच फिक्सिंग के केस आए, किस तरह अंपायर फंसे, किस तरह खिलाड़ी फंसे, और वहां से एक चेन बनेगी और एक ट्रिगर दबाने की जरूरत होगी कि जहां से वो एक बटन प्रेस होगा और आईपीएल धड़म से इंशाल्लाह गिरेगी। आज दूसरों की तजलील, दूसरों का मजाक
और दूसरों को गद्दार कहने वाले एक वक्त आएगा। मिन्नत करेंगे, समाजत करेंगे कि आइए IPL खेल लीजिए, खेलने वाला कोई नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक मेरे इन अल्फाज को सच साबित करे, और जो इस तरह ज़मीनी खुदा बनने की कोशिश करते हैं, फ़िरौन बनने की कोशिश करते हैं, वो भी अपना हशर देख लेंगे कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।